हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप बहुत अच्छे होने चाहिए बेटा। मेरी आप लोगों के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू और वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से जो मुझे लव और सपोर्ट मिल रहा है बेटा, थैंक यू फॉर दैट। हकीकत में हार्टली थैंक यू बोल रहा हूं और इसी तरह से आप मेरे चैनल को प्यार देते रहें और मैं आपके लिए एक से अच्छे वाला कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। स्टूडेंट्स, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। दिल की गहराइयों से मैं बोल रहा हूं, आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हमारा क्लास 12 का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 है, लेकिन उसके अंदर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा था एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। यहां मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, क्योंकि दोनों ही हमारे पास होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसा डिफाइन करके आ जाता है कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, या कभी कभी आता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसलिए रॉ ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो समझ लेते हैं हम इसको बेटा। तो ले लेते हैं, लेट a is equals to aij 2/2 2/2, यानी मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन किस तरह से a is like this, कैसा होगा a11 a12 a21 और a22। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका आप लोग पहले ब्लूप्रिंट देख लीजिए, रोड मैप देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट को आप 1 में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1 में। इसकी हेल्प से स्टूडेंट ध्यान रहे, इसकी हेल्प से इसको कन्वर्ट करेंगे आप 0 में। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे और इसकी हेल्प से आप इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो एक रोड मैप कैसे तैयार हुआ मैं आपको बताता हूं। अगर 2/2 है तो आप यहां थे पहले, यहां से ऐसे गए इस तरह से, उसके बाद जंप करके, हालांकि ऐसे नहीं है, जंप करके आप ऐसे आए, ठीक है, समझो ऐसे आ गए, और इसकी हेल्प से आप यहां पे फिर वापस इधर आ गए। तो इस तरह का एक रोड मैप तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये बनता है 1, ये 0, ये 1, ये 0, और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका स्टूडेंट्स, उससे अच्छा कुछ नहीं है। एग्जांपल ले लिया मैंने, चलिए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 1 5 2। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स आ गया और इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से ECO, शॉर्टकट में आप कह सकते हैं इसको ECO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स लाना है स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैंने अभी भी आप लोगों को क्या बोला था कि सबसे पहले ना स्टूडेंट्स हम इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस जो हमने 3 पढ़े हुए हैं उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे 1 में कन्वर्ट। कैसे कैसे कर सकते हैं, तरीके देखिए। या तो आप इस कॉलम को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, एक मेथड, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कॉलम में से इस कॉलम को डबल करके, डबल का मतलब आप यहां देखिए, जैसे ये 3 है और ये कितना है बच्चों 1। अब 1 का कितना माइनस करें कि 3 में से माइनस करने पर 1 हो जाए, तो इसका डबल कर लो। तो मैं लिखने वाला हूं ये कॉलम 1, तो C1 को हम रिप्लेस करेंगे C1 में से डबल C2। मैंने कैसे सोचा देखिए। अच्छा, इसके लिए कॉन्सेप्ट, एक और बात, ये तो खैर है ही सामने, लेकिन एक इससे भी बेसिक बात जो भी मैंने नहीं लिखी है मैं उसको नोट कर देता हूं पहले, उसके बाद ही हम बात करेंगे। हमारे सामने होता है स्टूडेंट्स A इक्वल्स टू I इंटू A। अच्छा, एक और कहानी है, हम लोग इसको A को कई बार ना कॉलम वाले में इधर दिखाते, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स इस बात से, बिकॉज क्योंकि रीजन क्या है, A इंटू आई इज इक्वल टू I इंटू A, दोनों ही केसेस में रिजल्ट इसका A आता है स्टूडेंट्स। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप I इंटू A नोट कर रहे हैं या A इंटू I, और उसमें क्या होगा, आपका प्रोसीजर क्या है, आप इसको I में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एक अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कर ले वो B होगा और इस A को स्टूडेंट्स हम A ही रखते हैं। तो एक डेफिनेशन देखिए किस तरह से बन गया, मतलब BA इज इक्वल्स टू हो गया I, ठीक है बच्चों, तो इधर भेज दो तो B इज इक्वल्स टू हो गया A इनवर्स I, मल्टीप्लाई भी करोगे तो B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, यानी A इनवर्स की जो वैल्यू, यानी ये जो मैट्रिक्स आया होगा स्टूडेंट्स, यानी I से जो हम मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा,
ए का इनवर्स होगा स्टूडेंट्स। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, तो चलिए लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अब यहां एग्जांपल ले लेता हूं इसका, यहां लेंगे हम लोग एग्जांपल को। एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 1 5 2, और मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि इसकी हेल्प से या कैसे भी आपको इसे 1 बनाना है। मैंने लिखा था कि C1 रिप्लेस्ड बाई क्या, C1 माइनस डबल C2। बहुत सिंपल सी बात है, इसको डबल कर लो। जैसे ये 2 होगा और 3 में से 2 माइनस करोगे तो बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा, सीधी सी बात। और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1, इसको क्या बनाना है 0, फिर उसके बाद इसको 1 और इसकी हेल्प से इसे 0। तो देखिए मैंने ये किया। इसके बाद स्टूडेंट्स यानी आप इसे या तो आप रफली लिख लें, कैसे, C1 ये रखा देखो 3 5, और या डबल करके C2 को डबल करो तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। आपने क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 और इसमें से करोगे तो ये भी क्या बच जाएगा बच्चों 1, बिल्कुल। तो ये कॉलम 1 बन गया, 1 1, और यहां पे क्या है 1 एंड 2। और जो काम आप यहां कर रहे हैं वही काम आपको सामने करना है। तो मैं ये हटा देता हूं पहले, फिर उसके बाद आपको इस पॉइंट को लेके चलता हूं। ये मैंने हटा दिया स्टूडेंट्स, इसको देखिए। और सामने क्या था, सामने था I 1 0 0 1, इनटू में था A। देखिए ये वाला कंडीशन, यानी जो ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, यहां से A हटा देता हूं। तो जो काम बेटा हमें LHS में करना है, जो काम हमें LHS में करना है वही काम RHS में भी हम लोग करेंगे। तो आप करिएगा ना RHS में। C1 में क्या कर रहे हैं, ये रहा C1, कौन 1 0, इधर कौन है C2। C2 को क्या करना पड़ेगा, पहले डबल डबल करो, डबल 0 तो दिए ही, और ये हो जाएगा 2। और आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे भाई, 1 माइनस 0 तो 1, ये वाला आ जाएगा -2। तो इसका C1 बन जाएगा बच्चों 1 एंड -2, और 0 एंड 1 एज इट इज, और साथ में इनटू A, राइट। आपने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको इसे 0 में कन्वर्ट, अच्छा ये तो ये रहेगा, सॉरी इधर है तो 1 2। इसकी बाद आपको इसे 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में लिखा था पहले इसको 1 बनाओ, उसके बाद इसे इसकी ही हेल्प से इसको 0 बनाओ। और हेल्प से बड़ा सिंपल दिख रहा है, अरे भाई इसमें से इसको माइनस कर दो ना, अपने आप आ जाएगा। तो मैं लिखने वाला हूं, किसे 0 करना है स्टूडेंट, C2 को, यानी C2 के अंदर इस वाले एलिमेंट को, इस एलिमेंट को। तो C2 को हम रिप्लेस करेंगे क्या, और अच्छा इस एलिमेंट को तो करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो C2 माइनस C1 सीधा सीधा कर दो, तो ये आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैं इसको इधर लूंगा, ये हटा देता हूं, और इधर आपके सामने आएगा अब ये, यानी आपने C1 को तो छेड़ना नहीं है, 1 1, C2 में चेंज करना है क्या, C2 में से C1 माइनस, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। और सामने भी यही काम करेंगे स्टूडेंट्स। C1 तो ऐसे ही नोट कर दो, लेकिन C2 में क्या कर रहे हैं, C2 में से C1 माइनस, तो 0 में से 1 को माइनस करना जरा, -1, और 1 में से -2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू A। उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 0, इसको 1 में तो पहले से ही 1 है जी। अब इसकी हेल्प से इसे 0 करो, किसको, C1 वाले इस एलिमेंट को। तो C1 के अंदर मुझे ये 0 करना है, तो C1 में से मैं क्या करूं, इसकी हेल्प से करना है, C2 माइनस कर दो। तो देखिए C1 से C2, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो यानी 1 माइनस 0 तो 1, और 1 माइनस 1 तो 0। इधर वाले को ऐसे ले आओ, और सामने यही करना है, इसमें से इसको माइनस करो, तो 1 में से -1 करोगे 2, और इसमें से इसे माइनस करोगे -5, और बेटा ये -1 और 3 एज इट इज, इनटू में आ गया A। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, I इज इक्वल्स टू ये जो भी कुछ है, और A को भी इधर ही ले आओ, दैट विल बी A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 -1 -5 3। मल्टीप्लाई कर लो तो A इनवर्स का वैल्यू हो गया बच्चों 2 -1 -5 3। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलो बच्चों अब देखते हैं यहां पर, आपकी बार मैं ले तो इसी हो ही रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने एक मैट्रिक्स लिया Aij 3/3, यानी अब की बार मैंने 3/3 ऑर्डर ले लिया स्टूडेंट्स। इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले वही कंडीशन, इसको आपको 1 बनाना होगा, इसकी हेल्प से ये 0 बनेगा,
और इसी की हेल्प से बेटा ये 0 बनेगा। फिर उसके बाद आप इसको 1 बनाएंगे, 1, इसकी हेल्प से ये 0 और इसी की हेल्प से बेटा ये 0 बनेगा। फिर उसके बाद आप इसको 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से ये 0 बनेगा और इसी की हेल्प से ये 0 बनेगा। ध्यान रहे। तो इसका रोड मैप कैसा हुआ देखते हैं। इसका रोड मैप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपको भी वही दिखेगा ये। यानी आप कहां थे पहले, आप यहां थे, यहां थे आप, यहां से आप इधर गए इस पे, और यहां से आप फिर इसी पर चले गए। उसके बाद आप इधर चले आए, इसके बाद आप बैक इधर गए और सामने ऊपर को गए। फिर आप इधर चले गए यहां पे, और इसके बाद आप यहां आए और इसके बाद सीधे इधर आए। अब ध्यान रहे, इसी की हेल्प से ये दोनों 0, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 और इसकी हेल्प से ये दोनों 0 करने हैं आपको। ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है। इस तरह का कुछ रोड मैप तैयार हो जाएगा आपके लिए। एरो बता रहे हैं कहां कहां चलना है, ऐसे, ये इधर और इधर, फिर यहां से ये और यहां से ऐसे। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं एग्जांपल में। मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 0 -1 ले लेते हैं, दूसरा 5 1 0 और एक ले लेते हैं 0 1 3। ये एक आपके सामने एक मैट्रिक्स हो गया बच्चों, जो कि ऑर्डर आपका 3x3 है। और इस ऑर्डर का आपको कॉलम की हेल्प से लेकर के आना है इनवर्स। तो आपको मैंने अभी भी क्या बोला था कि बेटा हम इसको पहले 1 बनाएंगे, दिस 1। देखिए दो मेथड है आपके पास, या तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो भी 1 हो जाएगा, या आप इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो माइनस का 1 है ना ऑलरेडी, ऐसे माइनस कर दो, सॉरी दोनों को ऐड कर दो आपस में। ऐड करते क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस का 1 तो अपने आप 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रखना है। पहले आप ले लीजिए a इज इक्वल टू i इंटू ए। तो a कौन है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इज इक्वल टू i, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में ये a एज इट इज रखा रहता है। इसके अंदर आपको करना है जो आप LHS में करोगे बच्चों वही RHS में करते रहेंगे। तो सोचना इसके अंदर है, ये 2 है, 2 को बनाना है 1, वो भी इसकी हेल्प से बना लेते हैं, डिवाइड करके भी बना सकते हो, इसकी हेल्प से भी, इस जैसे मन करे आपस में किसी भी कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करके। चलो मैं इसकी हेल्प लेता हूं, मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C3। देखो कैसा आएगा, यानी इसको कैसा रिप्लेस कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करते हो। इस दोनों को ऐड करोगे 1, इन दोनों को ऐड करोगे 5, इन दोनों को ऐड करोगे 3। यहां कुछ नहीं किया 0 1 1, यहां कुछ नहीं किया -1 0 3। ओके स्टूडेंट्स, सामने भी वही काम करना है जो LHS में करेंगे, यानी आप C1 और C3 को ऐड करिए। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 फिर से 1, 0 1 0 और 0 0 1। दिस इज ए, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मैंने आप लोगों को इधर बताया हुआ है कि इसकी हेल्प से ये और ये दोनों को 0 करना है, मतलब इसकी हेल्प से ये और ये दोनों को 0, ये तो ऑलरेडी 0, बेनिफिट मिल गया, इसको भी 0 बनाना है। बड़े आसान तरीके से दिख रहा है भाई, इसको कैसे 0 बनाएं, वो भी इसकी हेल्प से ऐड कर दो ना सीधे सीधे। कहां 0 बनाना है, C3 में। तो आप लिखेंगे C3 रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस C1, मतलब बच्चों दोनों को जोड़ दो। अच्छा हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इस एलिमेंट को ध्यान देना है, इस एलिमेंट में ये हेल्प लेंगे, बाकी को करते सारे को है, लेकिन सोचना सिर्फ एक ही एलिमेंट को होता है। तो -1 को 0 कैसे बनाएं, वो भी इसकी हेल्प से, दोनों को ऐड कर दो। देखो मैंने लिख भी दिया। अच्छा करिए, तो ये C3 में करेंगे ना इसको, तो 1 5 3, दिस वन 0 1 1। यहां बेटा इन दोनों को ऐड कर करके लिखना है, ऐड करिए दोनों को। जब इन दोनों को ऐड करोगे 0, इन दोनों को ऐड करोगे 5 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6। सामने आ जाइए, सामने भी हम वही काम करेंगे। पहले तो ऐसे आएगा 1 0 1, 0 1 0, और यहां पर इन दोनों को 0 + 1 ऐड करोगे 1, 0 0 ऐड करोगे 0 और 1 1 ऐड करोगे तो 2, इन 2 में ए रहेगा साथ में। ठीक है बच्चों, अब ये मैं रोड मैप हटा देता हूं, ये आपके माइंड में सेट फीड हो चुका होगा पूरी तरह से।
इसके बाद आपने इसको 1 लिया, दोनों को 0 बना दिया, फिर आपके पास था, आप पिक्चर में ऐसे आते, यानी इसको 1 बनाना था। इत्तेफाक की बात है ये भी 1 बना हुआ है पहले से, यानी स्टेप ये भी खत्म। इसकी हेल्प से ये और ये दोनों 0 बनने हैं। ये कितना है 5 और ये भी कितना है 5। ये कहां लाई कर रहा है C1 में और ये कहां लाई कर रहा है C3 में। मतलब एक C1 के अंदर 0 और एक लाएंगे हम C3 के अंदर 0। देखिए C1 में आपको 0 लाना है। C1 क्या करें आप ऐसा कि इसके साथ मैंने आपको रॉ ऑपरेशन में भी बताया था, सोचना ही नहीं है, यानी आपको या तो ऐसे लिख देना है, उसके बाद आपको इसका साइन देखना है कैसा है। ये प्लस तो लिख दो माइनस, इसी नंबर की कर दो मल्टीप्लाई, कर दी। किस में करें इसकी मल्टीप्लाई, जिसकी हेल्प से आपको इसे 0 करना है। किसकी हेल्प से करना है, C2 की हेल्प से। तो 5 की मल्टीप्लाई C2 में दिखा दो, C2, राइट। ऐसे ही आपको C3 में बेटा ये 0 करना है, C3 के अंदर, यानी आप C3 में रिप्लेस करोगे क्या, C3, मैंने आपसे कहा ना C3 में किसको 0 करना है, 5 को, तो इसी को ले लो, साइन कैसा है प्लस, क्या ले लो माइनस, मल्टीप्लाई इसी नंबर की, किसमें, किसकी हेल्प लेनी है, C2 की हेल्प लेनी है, इसमें भी C2 लिख दो। चलो दिखाओ पिक्चर इसकी, अब समझो ध्यान से। C1 में देखो ये रहा, C1 में से C2 का 5 टाइम, तो यही खड़े खड़े ना इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये हो गया 0 5 5, 0 5 5। अब 1 में से 0 माइनस कर दो तो 1, ये 5 हो गया, 5 माइनस 5 करोगे 0, ये 5 हो चुका है, 3 माइनस 5 करोगे तो -2। केवल विजुअलाइजेशन में माइनस था ये, बाकी ये रहेगा ऐसा ही। ओके, वो C1 की कैलकुलेशन के लिए कर रहे थे, बाकी एक्चुअल में ये यही रखना है 0 1 1। उसके बाद आपके सामने C3 में भी ऐसा ही करना है बच्चों, कि C3 में से इसका 5 टाइम, तो 0 में से तो 0 का कितना भी टाइम माइनस करोगे 0 ही आएगा। 5 में से ये भी 5 हो चुका होगा क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई हो गई है, तो 5 माइनस 5 करोगे ये भी 0, और जब ये 5 हो गया तो 6 माइनस 5 करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1। और सामने भी ऐसा ही करेंगे, ये है C1 और ये है C2। C1 में से C2 का 5 टाइम माइनस, जरा 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 0, तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1, 0 में से 5 को माइनस करोगे तो -5, और बेटा 1 में से 0 को माइनस करोगे 1 ही बचेगा, और 0 1 0 ये एज इट इज। अब फिर से वही कहानी, ये C3 देखो, C3 में से भी आपको C2 का यानी इसका 5 टाइम ही माइनस करना है, तो पहले 5 टाइम कर लो, 0 5 0, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, 0 में से ये 5 हो चुका होगा, 5 माइनस करोगे तो -5, और 2 में से 0, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रह जाएगा ना, 2 माइनस 0 करोगे तो 2, एंड दिस इज 8। हमारे टारगेट में देखो यहां तक हम आ चुके हैं, इसकी हेल्प से दोनों 0, अब हमें इसे 1 बनाना है, और इत्तेफाक की बात है ये 1 बन गया पहले से, और इसकी हेल्प से ये और ये दोनों को 0 करना है। ये कहां है C1 के अंदर, ये कहां है C2 के अंदर, तो C1 को 0 करना है। कैसे C1 लेंगे, कहां है C1, ये, और किस एलिमेंट को सोच रहे हैं आप, इसको सोच रहे हैं ना बस। हाँ, इसका साइन देखना कैसा है, माइनस, तो लगा दो प्लस, साइन हमेशा उल्टा लगेगा। इसी नंबर की मल्टीप्लाई, सर किस में करें इसकी मल्टीप्लाई, जिसकी हेल्प से आप इसे 0 करने जा रहे हैं। किसकी हेल्प से करने जा रहे हैं, C3 की हेल्प से, C3। एक आप यहां भी 0 करेंगे, कहां पे, ये C2 में, C2 में रिप्लेस करेंगे 0, तो C2, इसका साइन कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, तो लगा लो नेगेटिव। इसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कहां करेंगे, जिसकी हेल्प से करना चाह रहे हैं, C3 की हेल्प से, तो C3, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, यानी C2 माइनस C3 सीधा करेंगे। आ जाओ भाई, यानी C1 में क्या करना है, ध्यान दो, C1 को लेंगे और C3 का डबल लेंगे, ये रहा C3 ये खड़ा, डबल कर लो इसको, डबल करोगे तो 0 0 2 आएगा, और इसको उठा के इसमें ऐड कर लो, 1 + 0 1, 0 + 0 0, ये 2 हो चुका है ना, और -2 और 2 को ऐड करोगे तो 0। और C2 में क्या करना है, C2 में से सीधा C3 माइनस, इसमें से सीधा माइनस, तो 0 - 0 तो 0, 1 - 0 तो 1, और 1 - 1 तो 0, और ये वाला एज इट इज 0 0 1। सामने भी तो वही काम करना है बच्चों, C1 में C3 का डबल, तो एक काम करो, इसे डबल कर लो, पहले माइंड में कर लो या रफली कर लो, डबल करोगे ये हो जाएगा देखो 2, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 4। इसको ऐड क्या करना है, C1 के साथ, इसके साथ, अब ऐड कर लो, 1 + 2 कितना हो गया 3, -5 प्लस माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 15,
और 1 + 4 कितने हो गए बच्चे 5। बहुत मजा आएगा, रफली रख सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। हटा दिया। अभी C2 में भी यही करना है। क्या C2 में से C3 को माइनस, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं, सीधा सीधा कर लो। 1 में से 0 को माइनस, सॉरी C2 में से C3 माइनस है, तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो -1, और 1 में से -5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 6, और 0 में से 2 को माइनस करोगे बच्चों -2, और C3 के अंदर हमने कोई चेंज कर ही नहीं रखा, देखो तो C3 तो 1 -5 एंड 2 इनटू में A। जरा ध्यान से देखो बच्चे क्या बन गया आइडेंटिटी, तो A को यहां उठा के ले आओ, ये I इंटू ए सीधा सीधा हो गया A इनवर्स। कहानी क्यों बना रहे दुनिया भर की फालतू में बढ़ाएं, ये I बन गया, सबको पता है चेक करने वाले को, ये बन गया I, इसको इधर भी ले सकते हो, ये तो I है, तो I इंटू ए इनवर्स, और सामने कौन है ये वाला 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 देन 2, और इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ए इनवर्स ही रहेगा ये तो ए इनवर्स की वैल्यू है 3 -15 5 -1 6 -2 और 1 -5 एंड 2। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट्स आप इसे बहुत आराम से करें, प्रैक्टिस करोगे, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सेट हो जाएगा माइंड में। जानते हो कितने मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में। चाहे तो क्वेश्चन आएगा ERO पर या आएगा ECO पर, लेकिन एक क्वेश्चन दोनों में से जरूर आएगा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और आपका नसीब है अगर ये लिख के आ जाएगा भाई सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो, तब आपकी चॉइस रॉ करो या कॉलम, बट ज्यादातर लिख के आता है कौन सा करना है। फिर मैं आपसे वही बोलूंगा, फाइनली बच्चों आपके सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग और प्लीज लाइक की बहुत जरूरत है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों।